ऋषि दयानंद के जीवन गाथा के प्रसंग में हम वहाँ तक पहुँच गए थे जब ऋषि दयानंद जी स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद जी के आश्रम में उनकी कुटिया में पहुँच गए हैं और पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। दंडी गुरुवर विरजानंद जी की बहुत सारी विशेषताओं को मैंने आपके बीच में रखा भी है, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया और वो अवसर स्वामी दयानंद जी के उस कुटिया में पहुंचने से 2 साल पहले ही वो घटना घट गई। वो घटना ये थी कि उनके जीवन में जो अनार्ष युग था, जो अनार्ष काल था, जिसमें वो पंडितों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते और पढ़ाते थे, और पंडित वे जो मध्यकाल के पंडित थे जिनको हम भट्टो जी दीक्षित के नाम से जानते हैं, और उनके ग्रंथ का नाम सिद्धांत कौमुदी है। उस समय पूरे भारतवर्ष में कौमुदी का, सारस्वत का, चंद्रिका का, कालाप का तंत्र, इस टाइप के ग्रंथों का पठन पाठन था व्याकरण के नाम पर। स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के जीवन में एक बात तो आती है प्रारंभ से कि अष्टाध्यायी के भक्त उनके गुरु जी भी थे जिनसे उन्होंने संन्यास लिया था। पाणिनि के भक्त थे वो, लेकिन उन्होंने स्वयं पाणिनि की पद्धति का प्रचलन नहीं किया था। ये काम इनको ही करना था, दंडी गुरुवर विरजानंद के ही भाग्य में ये लिखा था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसकी भी एक हमको प्रातःकाल ही इस बात को हमारे आदरणीय श्रोत्री वृंद में से एक महोदय ने कहा कि इस बात को थोड़ा रेखांकित करिएगा कि ये भी अपने आप में कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वो जो आर्ष ज्योति दीपक जो जला दंडी जी गुरु विरजानंद जी के रूप में, वो जला कैसे। इसके दो तीन मुख्य बिंदु हैं। पहली बिंदु तो यह है कि जब मथुरा में दंडी गुरुवर जी गए तो उन्होंने ये देखा कि मथुरा का पूरा वातावरण वैष्णव है। अब वैष्णव संप्रदाय में विष्णु का अवतार जो कृष्ण को जी को माना जाता है, और उनके वाम भाग में राधा जी को बैठाया जाता है, और गोपियों की, गोपों की तमाम लीलाएं जो की जाती हैं उसमें भक्ति का कोई भाव नहीं है। एक प्रकार की एक रास लीला का, एक प्रकार का एक श्रृंगारिक भक्ति के नाम पर श्रृंगार का खुल्लम खुल्ला जो खेल होता है, इसको पसंद नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत के तो बहुत विरोधी थे दंडी गुरुवर विरजानंद जी, और श्री कृष्ण के जीवन में जो नाना प्रकार की लीलाएं जो इन लोगों ने लिख रखा है पुराणों में, पुराणों का भी खंडन करते थे। यद्यपि उन्होंने संपूर्ण पुराणों को नहीं पढ़ा था, लेकिन खास करके जो विष्णु आदि पुराण थे, जो वैष्णव पुराण से संबंधित थे, उनका विरोध करते थे। संस्कृत जगत में एक मान्यता और है, वो प्रतिपदा को नहीं पढ़ाते। जैसे आपके विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, और वो छुट्टी रविवार को होती है। सब जगह हो गई, अब तो स्कूल में ही नहीं, अब तो वो जो सरकारी कार्यालय वहाँ भी छुट्टी रहती है। और मुस्लिम देशों में जुम्मा जिसको कहते हैं शुक्रवार को छुट्टी रहती है। लेकिन पहले ये प्रतिपदा को लोग छुट्टी रखते, और प्रतिपदा को छुट्टी देना में कोई बात नहीं थी, लेकिन वो ये कह दिया गया था कि प्रतिपदा के दिन विद्या पढ़ाई जाएगी तो विद्या फलवती नहीं होगी, उस विद्या से कोई लाभ नहीं होगा। अब ये पाखंड की बात है भाई, सप्ताह में अवकाश एक दिन मिले वो सुविधा के दृष्टि से है, और कौन सा वो दिन हो वो जनता को समाज की इच्छा पर तय की जाती है। लेकिन ये कहना कि प्रतिपदा को पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाया हुआ विद्या फलवती नहीं होगी, इसको बात को तर्क के विरुद्ध समझते थे। तो प्रतिपदा के दिन भी पढ़ाते थे, भागवत की निंदा करते थे। तो वहाँ के पौराणिक मंडल गुरु विरजानंद दंडी की त्याग से, तपस्या से, उनके वैदुष्य के प्रशंसक तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नास्तिक कहते थे। एक बात और गड़बड़ हो गई कि वो वैष्णव मत में एक बहुत बड़ा, मथुरा का सबसे बड़ा जो सेठ था राधा कृष्ण नाम का, वो वैष्णव मत में दीक्षित हुआ, विधिवत दीक्षित हुआ, और उसके गुरु रंगाचार्य और रंगाचार्य के शिष्य ज्योतिषी जी थे,
और बहुत बड़ा उनके लाखों की आमदनी और बहुत उनका जो ठाठ बाट होता है मंदिरों का, आप जानते ही हैं। तो उस व्यक्ति ने उस जमाने में लिखा है कि 1843 ईस्वी में 3 लाख रुपया खर्च करके एक मंदिर बनाया राधा कृष्ण का, और वो मंदिर भेंट में दे दिया कि गुरुजी आपको भेंट में है, रंगाचार्य जी को। तो रंगाचार्य जी ने मंदिर को देखा तो देखिए मंदिर के ये अध्यक्ष जो महंत होते हैं इनकी बुद्धि कितनी नष्ट हो गई है, जनता से कितनी दूरी पर ये हो गए थे। उस जमाने में भी जब ये देश गुलाम था, उन्होंने कहा ये मंदिर मुझे पसंद नहीं आया। अब उस जमाने में 3 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 3 लाख कितना के बराबर होगा 1843 ईस्वी में। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं अब ऐसा मंदिर बना के आपको भेंट करूंगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस राधा कृष्ण सेठ ने 1844 से लेकर के 1851 ईस्वी तक 7 वर्ष तक एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में 45 लाख रुपया लगा। अब आप सोचिए 3 लाख रुपया लगाकर 1843 में मंदिर भेंट किया, पसंद नहीं आया गुरुजी को, और 7 वर्ष तक मंदिर बनता रहा। और उस मंदिर के बनाने में कितना पैसा लगा तो लिखा 45 लाख रुपये की लागत से अति भव्य और विशाल मंदिर बनाकर भेंट किया। अब ये सब बात सुनकर के गुरुजी को क्या अच्छा लगता होगा। और उसी में एक और घटना घट गई। वो घटना ये थी कि गुरुजी के जो शिष्य थे, वो गुरुजी के शिष्य, उनका नाम लिखा है रंगदत्त चौबे थे, और एक उनके शिष्य का नाम था गंगादत्त चौबे, माने दंडी जी के शिष्य। भाई गुरुजी के शिष्य थे, व्याकरण के विद्वान थे। और उधर रंगाचार्य जो उसके अध्यक्ष थे राधा कृष्ण मंदिर के, और उसके प्रधान आचार्य कृष्ण शास्त्री के शिष्य लक्ष्मण शास्त्री मुरमुरिया पंड्या लोग लिखते हैं उधर मथुरा साइड में। तो इन दोनों को यमुना के घाट पर शास्त्रार्थ हो गया आपस में। और शास्त्रार्थ का विषय क्या था, यद्यपि विषय कठिन है लेकिन मैं बहुत सरल करके समझाता हूँ आपको। एक सूत्र है व्याकरण का अजाद्य तष्टाप। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र ये बताता है कि पुरुषवाची शब्द को स्त्रीलिंग बनाना हो तो उस कैसे बनाया जाए। जैसे आपको बहुत सरल करके मैं समझा रहा हूँ, नर शब्द को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नारी। तो नर से नारी बनने में ङीप प्रत्यय होता है। ङीप ङीस जो भी है वो ङी का ई हो जाता है, फिर वृद्धि होकर नर नार नारी बन जाता है। लेकिन ये नियम सब जगह लागू नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में आ लगाना पड़ता है, ई नहीं। जैसे आचार्य के स्त्रीलिंग क्या होगा, आचार्या। प्रधानाचार्य और महिला होगी तो क्या कहेंगे, प्रधानाचार्य। तो इसके लिए एक सूत्र है अजाद्य तष्टाप। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा सरल मैं क्या करूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि अज आदि शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय करते हैं। टाप का आ बचता है, ट और प दोनों लोप हो जाता है। टाप में से ट निकाल दीजिए और अंत का प तो क्या बचेगा, आ। तो उससे जैसे अज है, अज कहते हैं बकरा को, और बकरी कहना होगा तो क्या कहेंगे, अजा। अज माने बकरा और अजा माने बकरी। बालह माने बालक और बाला माने बालिका। तो ये आचार्य का आचार्या, तो ये जिस सूत्र से बनता है, ये सूत्र का चर्चा मैंने आपको कर दी। एक और इसी प्रसंग में रोचक बात याद आ गई, आपको बता दूं कि आचार्य पुरुष है और आचार्य विद्या प्राप्त कोई महिला है तो उसको क्या कहेंगे, आचार्या। लेकिन आचार्य पुरुष है, उसकी पत्नी आचार्य परीक्षा पास नहीं है, उसकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बनने से कुछ तो लाभ होगा, चाहे वो पढ़ी हो चाहे न पढ़ी हो। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते आचार्याणी संस्कृत में। आचार्य खुद विदुषी आचार्य है तो आचार्या, और वो विदुषी हो चाहे न हो, उसकी पत्नी बन गई तो हो जाएगी आचार्याणी। इसी का अपभ्रंश हो गया है गुरु जी की पत्नी गुरुवाइन।
मास्टर की पत्नी मास्टराइन, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन। ये जो डॉक्टराइन है, मास्टराइन है, गुरुआइन है, ये आचार्याणी का ही अपभ्रंश है। तो माता जी आपके इच्छा अनुसार हो गया प्रवचन। तो आर्य समाज चाहता है कि आचार्याणी ही न आचार्या भी बनिए। आचार्याणी तो अपने आप मिल जाएगा, आचार्य जी से विवाह हो गया तो, लेकिन आचार्य बनना है, ये काम बहुत कठिन काम है। तो उस पर शास्त्रार्थ हो गया। तो उसमें किसी ने कहा कि आजादी नाम उक्ति आजाद युक्ति ही, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा, पौराणिक पंडित मुरमुरिया पंड्या ने और उनके जो चेले थे, उन्होंने कह दिया, लक्ष्मण शास्त्री ने, कि नहीं, इसमें सप्तमी तत्पुरुष है, ये समास होता है। अब उसमें हो गया, दोनों चले आए, शास्त्रार्थ होके चले आए। अब उन्होंने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया पौराणिक लोगों ने, और राधा कृष्ण सेठ को कहा कि भाई हमारी जीत होनी चाहिए। तो जैसे कोई मुकदमा होता है तो पहले जिला न्यायालय में, फिर जिला न्यायालय से कोई हार जाए तो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो धार्मिक विषयों में, शास्त्रीय विषयों में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? काशी। हिंदू धर्म के लिए शास्त्रीय विषय में कोई मतभेद हो जाए, कोई शास्त्रीय विषय आ जाए, तो उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय कौन करेगा? काशी की पंडित सभा करेगी। तो सेठ राधा कृष्ण जी पहुंच गए काशी में पैसे लेकर के, और जा करके इतना पैसा पंडितों को दे दिया कि उन्होंने लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि जो मुरमुरिया पंड्या और ये लक्ष्मण शास्त्री हैं, इन्होंने जो सप्तमी तत्पुरुष कहा यही सही है, और षष्ठी तत्पुरुष गलत है। अब ये जब फैसला आया, व्यवस्था आई, तो दंडी गुरुवर विरजानंद जी, उनका क्रोध मन्यु में बदल गया। आप लोग, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, मन्यु रसी मन्युर्मय देई, कि हे परमात्मा, तुम दुष्टों पर सात्विक क्रोध करते हो, मेरे अंदर भी सात्विक क्रोध उत्पन्न हो, दुष्टों के प्रति, दुष्ट बुराइयों के प्रति, दुष्टों के प्रति और दुष्ट कार्यों के प्रति। अब ये दंडी गुरुवर जी क्रोधाविष्ट हो गए कि जिन घरों में परंपरा से संस्कृत विद्या पढ़ी और पढ़ाई जाती है, जिन पर शास्त्र के संरक्षण का दायित्व है, वो लोग घूस लेकर, उत्कोच लेकर के ये गलत फैसला दे रहे हैं। तो दंडी गुरुवर विरजानंद भी 10 साल रहे थे ना बनारस में। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमको ये बताया जाए कि व्याकरण के किस नियम से, किस सूत्र से ये फैसला किया गया है कि सप्तमी तत्पुरुष होगा, षष्ठी नहीं होगा। तो वहाँ से जवाब आया कि पक्ष तो आपका ही सही है गुरुजी, लेकिन क्या करें, हम पैसा लेकर व्यवस्था लिख दिए हैं, लेकिन अब आपका पत्र आ गया है, तो इतना हम कर सकते हैं कि दूसरा फतवा जारी कर दें। बाद वाला फैसला पहले वाले फैसले को दबा देगा, लेकिन ये तब करेंगे जब आप हमको कुछ पैसा दीजिए, और कम से कम 100 रुपये के दर से 5 पंडितों के लिए 500 रुपया आप कम ही दे दीजिए, आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। और वो 5 पंडित हस्ताक्षर करेंगे आपके पक्ष में, और अपने साथ 3 पंडित का और दस्तखत कराएंगे। उसी 100 रुपये में अपना भी और अपने सबऑर्डिनेट, जैसे बड़ा वकील होता है उसके नीचे भी 2-4 वकील होते हैं, तो वो सब करके 20-21 पंडितों का फतवा चला जाएगा आपके पास। अब गुरुजी का और जलती हुई आग में कोई घी डाल दे, और गुरुजी क्रोधाविष्ट हो गए, और उन्होंने कहा ये सारा लीला इसलिए रची हुई है कि अनार्स ग्रंथों के प्रचार ने इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, ये मति भ्रष्ट हो गए, ये शास्त्र बेच रहे हैं। इससे बड़ा अपकर्म क्या हो सकता है? ये पाप कर्म है। और गुरुजी अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विचार करने लगे। उन पंडितों की पोथी पर तो विचार नहीं, उनके बात पर तो विचार नहीं किया। तो उनको अष्टाध्यायी का एक सूत्र मिला, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति। इस सूत्र में यह कहा गया है कि कृदंत प्रत्यय बाद में हो तो कर्म में और कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। तो उक्ति जो शब्द है, उक्ति में इक्तिन प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय है।
जैसे युवती शब्द बनता है, इवन प्रातिपदिक में ती प्रत्यय तिन लग जाता है तो बनता है युवती स्त्री, और नहीं तिन प्रत्यय नहीं लगेगा तो युवक बनता है, युवा बनता है। तो इसी प्रकार उक्ति, उक्ति माने कथन, जैसे युवती है वैसे उक्ति है। मैं अधिकतम सरल कर रहा हूं, ये व्याकरण की कक्षा तो है नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ये अष्टाध्यायी के सूत्र से षष्ठी सिद्ध है, हमें इन पंडितों की कोई चिंता नहीं करनी है। और तब उन्होंने एक श्लोक बनाया, अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके अततो अन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम, कि व्याकरण के दो ही ग्रंथ हैं ऋषि के, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, और बाकी जो ग्रंथ हैं सर्वम धूर्त चेष्टितम, ये धूर्तों के लिखे हुए ये ग्रंथ हैं, इनकी मान्यता नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने फैसला तुरंत लागू कर दिया। जैसे स्वामी श्रद्धानंद को किसी ने कहा कि आप हिंदी के भक्त हो, आर्य भाषा के भक्त हो, संस्कृत के भक्त हो, और पत्रिका निकालते हो सद्धर्म प्रचारक उर्दू में, तो स्वामी श्रद्धानंद को बात लग गई। अब बिना सोचे जाके घाटा होगा कि क्या होगा, दूसरे दिन ही आज किसी ने कहा और दूसरे दिन ही उस पत्रिका का क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। सोचिए कितना घाटा लगा होगा। उर्दू ही सब जानने वाले पंजाब में, हिंदी तो कोई जानता ही नहीं था। एक घटना याद आ गई, बता देता हूं। माता जी ने कहा कि महिला पक्ष जरूर, आप लोगों ने सुना होगा बलराज साहनी का नाम। बलराज साहनी फिल्म अभिनेता थे, और लोग बताते हैं कि जब अभिनय करने किसी फिल्म में, हम तो ज़्यादा जानते नहीं, अभिनय करना था रिक्शा चालक का, और रिक्शा चालक भी अभी हाथ वाला रिक्शा जो कलकत्ता में चलता है, तो वहाँ गए और उन्हीं रिक्शा वालों के बीच बैठने लगे, उठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, वैसे ही बीड़ी पीने लगे। तो रिक्शा वाले समझ ही नहीं पाए कि ये एक्टर है, उनको सचमुच रिक्शा वाला समझ लिया। ऐसे बलराज साहनी की विवाह तय हुआ एक ऐसे लड़की से जो आर्य कन्या विद्यालय में पढ़ी थी, और आर्य कन्या विद्यालय में विवाह तय हो गया। युवावस्था में विवाह होता था, और विवाह होने के बाद भी शादी हुई, और शादी के बाद तुरंत ही लड़की चली जाती थी मैके, गौना होता था तब आती थी। अब वो शादी के बाद चली गई, वहां से उसने पत्र लिखा हिंदी में बलराज साहनी को। अब बलराज साहनी नई उम्र, पत्नी का पत्र, उनके पांव धरती पर पड़ ही नहीं रहे थे। अब खोल के देखा तो हिंदी में लिखा हुआ, और हिंदी उन्हें आती नहीं। अब पत्नी का पत्र, नवेली दुल्हन का पत्र किससे पढ़वावें? तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते, अब हिंदी पढ़ते हैं। तो उनका धैर्य देखो, तब तक वो पत्र रख लिया अपने पेटी में और हिंदी पढ़ी, और जब इतनी हिंदी पढ़ ली कि हिंदी पढ़ सके, तब उन्होंने पत्नी का पत्र पढ़ा। ये किसकी कृपा थी? आर्य समाज के स्कूल में पढ़ने वाली उस महिला की, जिसने हिंदी माध्यम, सबसे पहले हिंदी माध्यम से विद्यालय आर्य समाज ने खोले। तो ये काम उन्होंने किया, उन्होंने बदल दिया तुरंत, सद्धर्म प्रचारक को उर्दू से हिंदी कर दिया। तो दंडी गुरुवर विरजानंद, ये तो उनके सब चेले ही हैं, उन्होंने तुरंत तब खत्म कर दिया और कहा जितनी पुस्तकें हैं सब फेंक दो वहां, कहाँ, यमुना जी में। और दूसरे दिन से ही अष्टाध्यायी महाभाष्य को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये आर्ष प्रणाली के प्रति जो उनकी भक्ति आई, उसके पीछे ये कारण है। एक घटना और बता देता हूं, ये बात आई गई हो गई, लेकिन प्रभु की कृपा न कहिए, एक ऐसा घटना चक्र चला कि राधा कृष्ण जो सेठ थे, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके फतवा ले आए थे, उनके ज्योतिषी जी बीमार पड़े। इतना बीमार पड़ गए कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप बचेंगे नहीं। तो किसी ने कहा अरे बचेंगे कैसे, इतने बड़े दंडी सन्यासी के साथ तुमने अपराध किया है, जाओ क्षमा मांगो तभी बचेंगे। तो वो गया और कहा गुरुजी क्षमा करिए, 1000 रुपया हमसे ले लीजिए, आपने लगता है मारण मंत्र छोड़ दिया है, तभी हमारे ज्योतिषी जी मर रहे हैं, आप मारण मंत्र उठा लीजिए, ज्योतिषी जी की जान बचा दीजिए। तो विरजानंद ने क्या जवाब दिया? व्यर्थ आशंका मत करो, मारण मोहन उच्चाटन कुछ होता ही नहीं है, उनका अनिष्ट मैं नहीं करना चाहता, किसी का नहीं करता, और कोई कर भी नहीं सकता। बहुत लोग मारण मोहन उच्चाटन के मंत्र पंडितों को पैसा देकर कराते हैं कि हमारे दुश्मन का नुकसान हो जाए, आज भी लोग करते हैं।
एक मर्चा पंडित था कोई ज्योतिषी, वो मिल गया दिग्विजय सिंह को और कहा मैं ऐसा हवन कराऊंगा कि तुम जीत जाओगे। और उस हवन क्या कराया, लोग बताते हैं पता नहीं कितना मन लाल मिर्चा उसमें कैसे झोंकता गया, कैसे वो हवन हुआ भगवान जाने। और लाल मिर्चा वाला पंडित भी गया, हवन भी गया, दिग्विजय सिंह चुनाव हार भी गए। फिर भी लोगों की ये लीलाएं इनसे हटती नहीं है। तो गुरु जी ने कहा मैं कुछ नहीं किया हूं और न ये होता है, और यदि उनका जान पैसे से बचता है, तुम हमें पैसा दे रहे हो, तुम हमें मत दो, मैं 1000 रुपया दे रहा हूं, यदि उसका जान बचना है तो बचा लो। तो बेचारा लौट गया और दुर्भाग्य की पंडित जी वो दूसरे दिन मर गए। कुछ दिन बाद राजा सेठ जी भी मर गए और डर के मारे रंगाचार्य भाग गए कि मथुरा में रहेंगे तो हम भी न मन मरा जाए। तो वो भाग गए, छोड़ छाड़ के रंगमहल वहां चले गए। तो ये जीवन की अद्भुत घटना है और उन्होंने ये किया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंत में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बात मुझे कहनी है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक आदर्श गुरु अपने शिष्य का परिचय दिया, अपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति का आदर्श परिचय दिया। गुरु जी के लिए निर्मल जल लाना, स्नान के लिए पीने के लिए जल लाना, कमरे की सफाई करना, गुरु जी का आदेश पालन करना, पूरा प्राणपन से वो काम करते रहते थे। और छोटी मोटी कई घटनाएं हैं, वो लंबा हो जाएगा, मैं उसको छोड़ता हूँ। दयालु भी थे। एक बार वो करतारपुर के जहाँ के रहने वाले थे दंडू गुरुवर बिरजानंद जी, वहाँ तक दंडी जी की ख्याति फैल गई कि हमारे गांव का व्यक्ति इतना बड़ा पंडित हो गया है, इतना बड़ा साधु है, सन्यासी है कि पूरे भारत में उतना बड़ा कोई विद्वान नहीं है। तो मथुरा आए, और मथुरा में आए तो सोचे दंडी जी का दर्शन कर लें। और दंडी जी का सख्त प्रतिबंध था कि कोई हमारा दर्शन करने ना आए, जो पढ़ना है पढ़े, कोई मैं दर्शनीय नहीं हूँ, और जो दर्शन कराने ले आएगा उसको दंडित किया जाएगा। अब वो जिस चेले से कहें, कोई चेला तैयार न हो गुरु जी का दर्शन कराने को। दयानंद जी को दया आ गई, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस थोड़ा सा कमरे किनारे से दिखा देना, गुरु जी देख लूँगा। होता है लोगों के मन में, दर्शन करने से ही पुण्य हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद जी बेचारे दयालु थे ही, उनके गांव के कुछ लोगों को त्योड़ी खुली और दिखा दिया। गुरु जी बैठे हुए थे और दिखा के जब ले जाने लगे तब तक एक शिष्य आ गया और देख लिया। वो समझ गया कि बस दयानंद दर्शन कराए हैं, तो जाकर गुरु जी को चेला लोग चुगली लगाई देते हैं। अब गुरु जी का क्रोध पारावार पहुंच गया ऊपर। दयानंद आए तो कहा कुछ नहीं, तुमने मुझे अंधा जानकर मुझको मेरे साथ वंचना की है, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, ड्योढ़ी बंद कर दी। अब स्वामी दयानंद थोड़े दिन बच गए थे पढ़ाई के, तो एक नयन सुख जड़िया उनका बहुत भक्त था गुरु जी का, उससे बड़े अनुनय विनय की कि ये गलती मुझे माफ़ की जाए, मेरे दया भाव से किया है। तो जाकर बहुत सिफारिश की नयन सुख जड़िया ने कि कुछ ही दिन की बात है, पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए, वो बहुत दुखी हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। सिफारिश लगवाई और सिफारिश कबूल हो गई और फिर उनकी ड्योढ़ी खोल दी गई। एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप जो पढ़ाए थे, वो बेविचार वो तो रोज करते थे कि जो पढ़ाएं वो आया कि नहीं आया, लेकिन एक सिद्धि है संस्कृत की, वो भूल रहा हूं, दोबारा बता दीजिए। गुरुजी बता सकते थे लेकिन जानते थे कि बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जाओ याद करो, उसको स्मरण करो कि मैंने क्या बताया था, और ये स्मरण न आए तो गंगा जी में डूब मरो। अब वो व्यक्ति इतनी कड़ी परीक्षा, दूसरा कोई होता तो डूबता चाहे न डूबता, लेकिन पढ़ना तो छोड़ ही देता। लेकिन स्वामी जी माने चले गए विश्राम घाट से दूर 2-3 किलोमीटर और समाधि लगा दी। समाधि लगाना जानते ही थे योगी, और समाधि लगा करके वो पकड़ रहे हैं, अपनी स्मरण शक्ति को याद कर रहे हैं कि गुरुजी ने उस क्षण क्या कहा था जो मैं भूल गया हूं। अब देखिए यदि योगी न होते दयानंद और ध्यानावस्थित विद्या न जानते तो उसको पकड़ लिया फिर उन्होंने। और 2-3 दिन बाद गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी इधर दुखी भी हो रहे थे कि पता नहीं हमने कह तो दिया है कहीं उसको स्मरण न हो जाए तो वास्तव में यमुना में न कूद जाए। लेकिन तब तक स्वामी दयानंद पहुंच गए और जब उन्होंने सारी घटना बताई तो अंदर अंदर प्रसन्न हुए कि हमारा इतना योगी शिष्य है। एक घटना और आती है स्वामी जी के जीवन में कि संध्या कर रहे थे, प्रातः काल का समय था, दूर यमुना किनारे एक माता जी आई, एक बहन जी, और यमुना में स्नान किया और तट पर
एक सन्यासी स्वामी दयानंद जैसे सन्यासी व्यक्ति को ध्यानावस्थित देखा तो उसके हृदय में श्रद्धा आई और श्रद्धा से भरित हृदय होकर जाकर स्वामी जी के पैरों पर अपना सर रख दिया। अब स्वामी जी की आंख खुली, देखा ही पैर, तो घबरा गए वो, क्योंकि स्त्री से तो दूर रहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन था। वो इस बात से फिर समाधि में चले गए, निराहार होकर फिर समाधि में एक दिन तक रह गए। तब उसके बाद आए तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों कल पढ़ने तुम नहीं आए, तो ये घटना बताई। तो इस घटना को सुनकर भी दंडी जी परम प्रसन्न हुए कि साधारण व्यक्ति हमसे नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं उनके जीवन में, और इस प्रकार वो विद्या उनकी पूरी की, और निश्चय ही उस पूरे भारतवर्ष में जो आर्ष ज्योति का दीपक जला था दंडी गुरुवर विरजानंद के रूप में, उस विद्या को प्राप्त करके इनकी विद्या भी सफल हुई और स्वामी दयानंद का जीवन भी सफल हुआ। और उसके बाद लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।